करीम मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। यारान तरीक़त व शरीयत और अहबाब ज़ी वक़ार, ये आज की महफ़िल पाक, महफ़िल ज़िक्र रब्बुल आलमीन व ज़िक्र रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाई गई। दुआ है कि ये इंतज़ामिया और अहले मोहल्ला, अहले गाँव और जितने भी दोस्त अहबाब नज़दीक से दूर से अपने दिलों में हुजूर की मोहब्बत के चिराग लिए आए, सबका आना बैठना अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैंने आप अहबाब के सामने अल्लाह पाक की लारैब किताब से एक हिस्सा आयत मुबारका का तिलावत किया, जिसमें प्यारे नबी के घराने से मुवद्दत का हुक्म दिया गया है। क्योंकि रब ताला का कुरान एक ऐसी किताब है, या दूसरे अल्फाज में कह लें कि कुरान मजीद एक ऐसा समंदर है इल्म का कि जिसमें जो भी तलाश करना चाहेगा वही मिल जाएगा। कुछ लोग पूरे कुरान का दर्स देते हैं, पूरा साल दर्स कुरान देते हैं, लेकिन सुनने वाले को महसूस ये होता है कि कुरान में सिर्फ तौहीद इलाही या फिर ये शिरक की मुजम्मत, बस यही चीज है, इसके अलावा तो कुछ कुरान में है ही नहीं। हम मानते हैं कि कुरान किताबे तौहीद है, लेकिन साथ ये भी मानते हैं कुरान नात मुस्तफा भी है, अज़मत मुस्तफा भी है। इस कुरान मजीद में अगर तौहीद का जिक्र है, रब ताला की वहदानियत का जिक्र है, रब ताला के वहदहू ला शरीक होने का जिक्र है, तो इसी किताब में, इसी कुरान में शान मुस्तफा का जिक्र भी है, अज़मत मुस्तफा का जिक्र भी है, आका अलैहिस्सलाम की शान और अज़मत का जिक्र भी है, मौजज़ात मुस्तफा का जिक्र भी है, आका अलैहिस्सलाम की अदाओं का जिक्र भी है। और इसी कुरान मजीद में प्यारे नबी के सहाबा की अज़मत का जिक्र भी है, और इसी कुरान मजीद में प्यारे नबी के घराने से मुवद्दत का हुक्म भी है, और इसी कुरान मजीद में वलियों की पहचान, वलियों की शान, वलियों का मकाम और वलियों की करामतों का जिक्र भी है। पता ये चला कि कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह पाक की वो लारैब किताब है कि जिसमें तलाश करने वाला जो तलाश करना चाहेगा मौजू मिल जाएगा। तो आज मैंने आज आप अहबाब के सामने आयत मुबारका तिलावत की, जिसमें प्यारे नबी के घराने से मुवद्दत का हुक्म है। वो इस वजह से मैंने जिक्र की, इसलिए कि शाबान का महीना जा रहा है। शाबान के महीने में सैयदुल शुहदा सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आप हुजूर की विलादत भी शाबान में हुई, और मौला अली के लखते जिगर गाजी अब्बास लंबरदार की विलादत बासास भी इसी महीने में हुई। तो इन
ये इन मुनासबत की वजह से मैंने रब ताला का इरशाद पाक तिलावत किया कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ऐ प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप इनको फरमा दीजिए ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता, रिसालत का अजर मैं तुमसे नहीं मांगता, दिया सब कुछ हुजूर ने है। हम तो ये भी कह देना कि हमें रब मिला है तो उसमें झूठ नहीं है, क्योंकि रब की जात को न मेरी आंखों ने देखा न आपकी आंखों ने देखा, दुनिया में रहते हुए रब ताला की जात को न हजरत अबू बकर की आंखों ने देखा, न हजरत उमर की आंखों ने देखा, न उस्मान की आंखों ने देखा, न प्यारे अली की आंखों ने देखा। हमें तो रब का पता भी हुजूर के दर से मिला है, सब कुछ मिला हुजूर के दर से है, जो कुछ भी मिला है सब कुछ हुजूर के दर से मिला है। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम के वास्ते से मिला है, आका के तवस्सुल से मिला है, आका के तवस्सुल से मिला है। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं कि जो मैंने तुम्हें दे दिया, अल्लाह जो मैंने दे दिया, मैं तुमसे उसका कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे कराबतदारों से मवद्दत कायम रखना। ये ऐसे इन आयात का शान नुज़ूल, ये अल्फाज शान नुज़ूल कि ये आयात नाज़िल किस मौके पर हुई, यानी इसका जो बैकग्राउंड पसे मंजर क्या था। पसे मंजर ये था कि जब मेरे आका अलैहिस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत फरमा के मदीना तैयबा तशरीफ ले आए, तो अंसार क्योंकि आका के बड़े चाहने वाले थे, तो अंसारे मदीना ने मशवरा किया सुभान अल्लाह कि हम क्यों ना मालो असबाब इकट्ठा करके जो ऐसे आका सल्लल्लाहु की बारगाह में पेश करें, क्योंकि हुजूर तो अपना सब कुछ मक्का में छोड़ा है, तो हम आका सल्लल्लाहु की बारगाह में मालो असबाब पेश करें ताकि हुजूर के पास मेहमान भी आते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु का एक अपना अंदाज होता था खर्च का, तो इसलिए आका की बारगाह में सामान पेश किया जाए। उधर वो सहाबा मशवरा कर रहे हैं, इधर रब ताला जिब्रील को भेज रहे हैं कि ऐ जिब्रील जाकर मेरे हबीब को ये आयात सुना, आप इनसे फरमा दीजिए। हालांकि रब भी कह सकता था या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, मेरा नबी तुमसे कोई किसी किस्म का सवाल नहीं करता। अल्लाह पाक ऐसे भी कह सकते थे या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास, के जो ऐसे ना कि अल्लाह का नबी तुमसे कुछ नहीं मांगता, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, लेकिन ना फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ना फरमाया या अय्युहन्नास, ना फरमाया या इबादी, बल्कि फरमाया कुल, ऐ हबीब आप, सुभान अल्लाह, ऐ हबीब आप फरमा दे, ला असअलुकुम, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, अलैहि अजरा, इस पर किसी अजर का, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस मेरे कराबतदारों से मवद्दत रखना। अब यहां पर काबिले जिक्र एक है अल कुर्बा का लफ्ज़ और एक है अल मवद्दत का लफ्ज़। अल कुर्बा अरबी ज़ुबान में कहते हैं करीबी रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार। इस आयत मुबारका में नाम किसी का जिक्र नहीं, और आपको पता है कि जो अहले मोहब्बत होते हैं, जो अहले प्यार होते हैं, जो आका से इश्क करने वाले होते हैं, जो आका से प्यार करने वाले होते हैं, वो निस्बतों का ख्याल रखते हैं। हम तो हुजूर अलैहिस्सलाम जिस लकड़ी के असा पर अपना हाथ मुबारक रख देना, उसकी छपी हुई तस्वीर को भी चूमते हैं। अल्लाह, क्यों? हमें उस निस्बत का पता है लकड़ की खूंटी, और लकड़ की खूंटी भी वो नहीं, उसकी तस्वीर है चमड़े के
जो आकल सातो सम के नानैन मुबारक जो हुजूर ने मेरे आकल सातो सलाम ने इस्तेमाल फरमाए हो, वो नहीं, उसकी तस्वीर को हम लोग अमामे पर सजाते हैं, सीने पर लगाते, क्यों? निस्बत। हम सारे निस्बत वाले हैं, प्यार वाले हैं, हम तो सरकार की निस्बतों से प्यार करते हैं। वैसे तो हुजूर की जिससे भी निस्बत हो जाए हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन मैंने समझाना है कि कुरान की आयत नाज़िल के बारे में है। जिस वक्त ये आयत मुबारका नाज़िल हुई ना कि मेरे नबी के कराबतदारों से मोहब्बत रखना, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, मेरे आका के प्यारे चचा हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला, जिनको अल्लाह पाक ने मकाम दिया था कि कुरान पाक की आयात की तफसीर ऐसे करते थे कि जैसे जुबान इब्ने अब्बास की है लेकिन कलाम रसूलुल्लाह का जाता। सुभान अल्लाह। और उसकी वजह थी, वजह यह थी कि उन्होंने सरकार से एक इल्तिजा की थी। इल्तिजा ये की थी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मेरा सीना कुरान के इल्म के लिए खोल दिया जाए। हालांकि उमर अब्दुल्ला ऐसे उनकी जो ना उम्र छोटी थी, जमाते सहाबा में अब्दुल्ला बिन अब्बास की उम्र छोटी थी, लेकिन आका की बारगाह में आए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर कैसा करम फरमाया, सरकार ने अपना हाथ मुबारक इब्ने अब्बास के सीने पर रखा और सरकार ने आसमान की तरफ निगाहें उठाई। जुबान पाक से मेरे आका ने फरमाया, ऐ अल्लाह इब्ने अब्बास का सीना कुरान के इल्म के लिए खोल दे। किसी को फैज मिला सिर्फ निगाह से, किसी को फैज मिला सिर्फ दुआ से, किसी को फैज मिला सिर्फ दस्ते करम से। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वो है जिनको तीनों रस्तों से फैज मिला। हाथ इब्ने अब्बास के सीने पर, निगाहें ऊपर मिली हुई हैं और जुबान साडा नबी एवें ते ने लब खोलदा, आप दी जुबान में चुन रब बोल। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहि सलाम ने फैज अता फरमाया। इब्ने अब्बास कहते हैं कि मेरा सीना कुरान के इल्म के लिए खुल गया। एक होता है कुरान के अल्फाज, एक होता है कुरान का इल्म। कुरान के अल्फाज ये हैं कि अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक ऊपर से पढ़ना आ जाए नाजरा, या अगर ऐसा तो हिफ्ज हो जाए, ये है अल्फाज कुरान। कुरान का इल्म ये है कि कुरान की आयात में क्या राज है, किस मौके पर नाजिल हुई, अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं, ये किन को फरमाया था, ये है कुरान का इल्म, उसके पर्दे। तो इब्ने अब्बास ने आका से ये आकर साथों साम से बात मांगी, अल्लाह पाक ने अता फरमा दी। तो इब्ने अब्बास से किसी ने पूछा कि ऐ इब्ने अब्बास, ये जो आयत उतरी है ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि ऐ मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप ये बात फरमा दें कि मैं तुमसे किसी चीज का सवाल नहीं करता, जो अपने रिसालत के ऊपर कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस मेरे कराबतदारों से मवद्दत रखना। ऐ इब्ने अब्बास, मन हाउला अल्लज़ीना नज़लत बिही हाजिल आया। इब्ने अब्बास वो कौन है जिनके बारे में ये आयत उतरी है? ये पूछने वाले ने पूछा, किससे? इब्ने अब्बास से, मुफस्सिर कुरान से। तो फकाल इब्ने अब्बास ने फरमाया, ये कुरान की आयत उतरी है, हुम अली व फातिमा सुभान अल्लाह वल हसन वल हुसैन। इब्ने अब्बास ने फरमाया, सवाल करने वाले, ये आयत जो नाज़िल हुई है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये नाज़िल हुई है मौला अली के बारे में, नाज़िल हुई है सैयदा ज़हरा के बारे में, नाज़िल हुई है इमाम हसन के बारे में, नाज़िल हुई है इमाम हुसैन। ये इब्ने अब्बास की तफसीर है।
आपने फरमाया सवाल करने वाले, ये जो हुजूर मेरे आकल साहब फरमा रहे हैं कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, कोई अजर रिसालत नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस मेरे कराबतदारों से, कराबतदार अल कुर्बा, कराबतदार। इब्ने अब्बास ने फरमाया वो अली है, वो सैयदा ज़हरा है, वो इमाम हसन है, वो इमाम हुसैन है। और आगे एक अल्फाज मैंने कहा था, दो अल्फाज पर गौर करना है। आया अल मवद्दा, अल मवद्दा, मोहब्बत, मवद्दत, दोनों अरबी के अल्फाज हैं। महबूब, हबीब, हुब, ये सारे अरबी से निकले हैं। मवद्दत भी अरबी का लफ्ज है और दोनों लफ्ज ही इस्तेमाल प्यार के लिए होते हैं। मुहब्बा भी प्यार के लिए अरबी में इस्तेमाल होता है और ऐसे मुवद्दत प्यार के लिए। लेकिन गौर करने की बात यह है कि जब अहले बैत की बारी आई ना, अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि इनसे मोहब्बत करो, फरमाया मुवद्दत करो, फरमाया मुवद्दत करो। क्यों? इसलिए कि जहां लफ्ज़े मोहब्बत आ जाए वहां दर्जे बंदियां बन सकती हैं। थोड़ी मोहब्बत, दरमियानी मोहब्बत, ज्यादा मोहब्बत, बहुत ज्यादा मोहब्बत या बहुत ही ज्यादा मोहब्बत। लेकिन जहां पर लफ्ज़े मवद्दत आ जाए, मवद्दत का माना ये होता है कि ऐसा प्यार किया जाए, अगर जान जाती है चली जाए लेकिन दिल से उनका प्यार। सुभान अल्लाह, अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। तो अब देखिए यहां पर मुवद्दत फरमाया कि मेरे नबी के घराने से, पंजतन पाक से मुवद्दत रखना। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, क्योंकि लफ्ज़ मोहब्बत में सवाल हो सकता था कि अच्छा कितनी मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत में दर्जे बंदियां बन सकती हैं। 20% मोहब्बत, 50% मोहब्बत, 90% मोहब्बत, कितनी। लेकिन लफ्ज़ मुवद्दत ये इंतहा है प्यार कि ऐसा प्यार किया जाए कि अगर एक वक्त आ जाए कि तुमसे कोई सवाल करने वाला सवाल करे कि जान प्यारी है या प्यारे नबी की आल प्यारी है, तो हजरत हुर की तरह कह देना मुझे जान प्यारी नहीं है, हुसैन और सुभान अल्लाह। ये बता देना कि मुझे जान प्यारी नहीं है, मुझे नबी की आल प्यारी है। कुरान का यही पैगाम है इस आयत मुबारका में। ये नहीं फरमाया कि मेरे नबी के घराने से प्यार करो, ये नहीं फरमाया मोहब्बत करो, फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, प्यारे नबी के घराने से, मौला अली की जात से, सैयदा ज़हरा की जात से, हसनैन करीमैन की जात से अपनी मवद्दत का। सुभान अल्लाह, अल्लाह। ये दो अल्फाज को अच्छी तरह ज़हन में रखना। कुरान पाक अल कुर्बा और अल मवद्दत, ये हुक्म है कुरान की आयत का कि नबी के घराने से अल कुर्बा, अल अली वल फातिमा वल हसन वल हुसैन सलामुल्लाह अलैहिम अजमाइन, इनसे क्या करना है? मवद्दत रखनी है। और ये जो इसका मैंने तर्जुमा किया ना मवद्दत का, कि ऐसा प्यार अगर जान जाती चली जाए, इसका इशारा मिलता है एक दूसरी हदीस पाक से। हुजूर साहब ने फरमाया अला इन्नी तारकतु फीकुम अमरैन, अला इन्नी तरकतु फीकुम अमरैन, मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, इनको मजबूती से थाम लेना, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। फरमाया किताबुल्लाह व इतरती अहलु बैती, फरमाया एक अल्लाह का कुरान, एक अहले बैत, और एक हदीस में फरमाया अद्दू अलैहा बिन नवाजिज,
इन दोनों को अपनी दाढ़ों की मजबूती से पकड़ लेना। आपको पता है कि कोई भी चीज, कपड़ा या कोई भी चीज सामने वाले दांतों से पकड़ी हो तो निकल जाती है, होता है ना, क्योंकि इनमें वो जोर नहीं है। लेकिन जो चीज आ जाए दाढ़ के नीचे वो निकलती नहीं। मेरे आका ने फरमाया अद्दू अलैहा बिन नवाजिस, अद्दू अलैहा बिन नवाजिस, दाढ़ों की मजबूती से पकड़ लेना। एक अल्लाह का कुरान, एक अहले बैत, यानी कोई खींचने वाला जितना भी खींचता रह जाए, तुम्हारी जान तो चली जाए लेकिन दिल से इनका प्यार ना जाए। सुभान अल्लाह, दिल से इनका प्यार ना जाए। और ये जो है ना अल्लाह का कुरान और अहले बैत, ये सिर्फ समझाने के लिए दो हैं। मेरा दिल मानता है बात एक ही है, बात एक ही है। क्यों कि अगर किसी ने वर्कों में लिखा हुआ कुरान देखना हो तो 30 पारों को देख लो। अगर कुरान की चलती फिरती सूरतें और तफसीरें देखनी हो पंजतन पाक का, सुभान अल्लाह, अल्लाह। एक तरफ कुरान लिखा हुआ है, एक तरफ चलती फिरती तफसीरें हैं। मौला अली की जिंदगी पाक को देख लिया जाए और इसी तरह सैयदा ज़हरा पाक की जिंदगी पाक को देख लिया जाए, इमाम हसन पाक की जिंदगी पाक को देख लिया जाए, इमाम हुसैन पाक की जिंदगी पाक को देख लिया जाए। यूं कह ले कि कुरान अहले बैत से जुदा नहीं, अहले बैत जो है ना कुरान से जुदा नहीं। जो कुरान में लिखा हुआ है वही तो अहले बैत ने करके दिखाया है, जो अहले बैत ने करके दिखाया वही तो कुरान में लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। कुरान और अहले बैत जुदा नहीं, बल्कि ऐसे कह लें कि कुरान और अहले बैत किसी एक जगह पर भी जुदा नहीं, किसी एक जगह पर भी। हुजूर ने फरमाया कि जिस वक्त मैदान माशर होगा ना, हौज़े कौसर पर सबसे पहले मेरे पास अली आएंगे। मेरी उधर वहां जो मुलाकात पहली होगी अली से होगी। और देखिए कि आका सलाम इशारा दे रहे उम्मत को कि ऐ मेरी उम्मत, तुमसे जो पहली चीज निकाली जाएगी ना दिलों से, वो मेरी आल की मोहब्बत ही होगी। और फिर लोगों ने मंजर देखे, लोगों ने मंजर देखे कि कुरान पढ़ने वाले कुरान भी पढ़ते थे, नमाजें पढ़ने वाले नमाजें भी पढ़ते थे, हज करने वाले हज भी करते थे, ज़कातें देने वाले ज़कातें भी देते थे। लेकिन पहली चीज जो दिल से निकाली गई अहले बैत की मोहब्बत निकाली गई। जबकि आका सलाम ने इसी पर जोर दिया था। सबसे पहले आका सलाम ने यही फरमाया था। और आका सलाम का जो है ना, मेरे आका सलाम ने खुतबा हज इरशाद फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु का एक ही हज फरमाया हुजूर ने, और उसके लंबा खुतबा दिया। और ये अल्फाज़े पाक उस खुतबा हज के हैं कि सरकार अपनी ऊंटनी पर तशरीफ फरमा होकर खुतबा हज दे रहे थे, जहां सरकार ने ये अल्फाज फरमाए थे। लोगों को याद हो खुतबा हज उर्दू का तर्जमा कि आज के बाद किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, और किसी जो न गोरे को काले पर, किसी काले गोरे पर कोई फजीलत नहीं मगर तकवा। जैसे ये खुतबा हज है ना, याद रखना ये अल्फाज भी खुतबा हज के हैं। सरकार ने फरमाया दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह का कुरान छोड़कर जा रहा हूं, एक अपने अहले बैत छोड़कर जा रहा हूं। जहां खुतबा हज के और टुकड़ों को याद रखते हैं ना, इसको भी याद रखा करें। ये भी खुतबा हज का हिस्सा है कि आका सलाम 1 लाख से ज्यादा असहाब के मजमे में फरमा रहे हैं कि मेरे बाद अल्लाह का कुरान और अहले बैत, इनको मजबूती से थाम लेना। जो मजबूती से थाम लेगा कभी गुमराह नहीं होगा। और ये आका सलाम का घराना जो है ना, हम अहले मोहब्बत कहते हैं पंजतन पाक। ऐसे ना मुबीन कादरी साहब, पंजतन पाक माशाअल्लाह, मैं तो पंजतन का गुलाम हूं। ये पंजतन पाक का घराना, लोग इसके ऊपर सवाल उठाते हैं, कई मनफी सोच वाले। देखें आशिक
जो होता है ना उसकी सोच हमेशा मुस्बत ही होती है, जो और लोग होते हैं उनकी सोच मनफी होती है। जब हम कहते हैं ना पंज तन पाक, तो कई लोग उठाते हैं ये क्या पंज तन पाक का क्या मतलब। हम कहते हैं आओ हदीस रसूल की तरफ, आज हदीस रसूल की तरफ तुम्हें बताते हैं कि पंज तन पाक हैं कौन और बने कैसे, बनाया किसने, बनाया किसने है। आइए हदीस मुस्तफा की तरफ। जामे अत-तिरमिज़ी की हदीस पाक, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर भी है, इसी तरह दूसरी कुतुब हदीस में है। मदीना की सरजमीन है, सुबह सुबह का वक्त है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मेरे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में फजर अदा फरमाई और आपने काले रंग की चादर मुबारक ओढ़ी हुई है, आपने अपने ऊपर काले रंग की चादर ओढ़ी हुई है। मस्जिद नबवी से निकले सीधा सैयदा ज़हरा के घर, सामने हजरत अली आए, फरमाया अली मेरी चादर में आ जाओ, अली मेरी चादर में आ जाओ। फिर सामने सैयदा ज़हरा आई, आपने फरमाया मेरी चादर में आ जाओ। इमाम हसन छोटे नवाज से दौड़ते दौड़ते आए, मेरे आगे फरमाया हसन मेरी चादर में आ जाओ। इमाम हुसैन फरमाया मेरी चादर में आ जाओ। अब जवाब आपने देना है। चादर थी एक, चादर थी एक, तो उसमें जिस्म कितने इकट्ठे हो गए। चादर थी एक, जिस्म कितने इकट्ठे हो गए। चादर थी एक, जिस्म कितने। अल मुस्तफा, अल मुर्तजा, अल ज़हरा, अल हसन, अल हुसैन। चादर एक, जिस्म पांच। सरकार ने चादर के अंदर से हाथ उठाकर फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फताहिरहुम, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं को हमेशा पाक रखना। ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, इनको पाक रखना। इस वजह से हम कहते हैं पंज तन पाक, पंज तन पाक। फारसी का लफ्ज है ये, पंज का माना है पांच और आगे तन का माना है जिस्म, तन जिस्म, पाक का माना पाक। पंज तन पाक, पांच वो जिस्म मुबारक जिनकी पाकी का ऐलान जुबान मुस्तफा से हुआ है, जिनकी पाकी का ऐलान आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि पांच वो जिस्म मुबारक जिनकी पाकी का ऐलान हुआ है। और इस हदीस पाक के अल्फाज में सुनिए, जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका आए, व अलैहि मिर्तुन अस्वद, आपने अपने ऊपर काले रंग की चादर ली हुई है। जा अली फअदखलहु, मौला अली आए, आपने उनको चादर में ले लिया। सुम्मा जाअत फातिमा फअदखलहा, फिर सैयदा ज़हरा आई, उनको भी चादर में ले लिया। सुम्मा जाअल हसन फअदखलहु, इमाम हसन आए, चादर में ले लिया। सुम्मा जाअल हुसैन फअदखला माहुम, इमाम हुसैन आए, चादर में ले लिया। सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फताहिरहुम, फिर कहा ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत को पाक रखना। याद रखिए कि अहले बैत का घराना वो घराना है कि जिनके चेहरे तो बचपन से ही बता रहे थे ज़बूर पढ़ने वालों को, तौरात पढ़ने वालों को, इंजील पढ़ने वालों को कि ऐसे चेहरे हमेशा हक और सच की दलील होते हैं। वाक़या मुबाहला, मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास अहले किताब के ईसाइयों का एक बहुत बड़ा वफद आया। आम ईसाई नहीं, उनके उलमा का एक इलाका था अरब का नजरान, नजरान के ईसाइयों का वफद आया। अहले किताब के उलमा, आसमानी किताबें पहले जो उतरी हैं ना, उनके हाफिज और आलिम, उन्होंने हुजूर से गुफ्तगू की। आका सल्लल्लाहु जवाबात शाह फरमाए, लेकिन बात गुफ्तगू लंबी हो गई। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, आप इनसे फरमा दिए फकुल तालो नदु अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फननजल लानतुल्लाहि अल काज़िबीन, के ए हबीब करीम फरमा दीजिए कि कल तुम भी
अपने बच्चों को, अपनी औरतों को खुद हाजिर हो जाना, हम भी हाजिर हो जाएंगे, फिर वहां करेंगे मुबाहला और झूठे पर होगी अल्लाह की लानत। एक होता है मुनाजरा, एक होता है मुबाहला, दोनों में फर्क है। मुनाजरा ये होता है कि गुफ्तगू की जाए दलील से, एक बंदा बात करे, अगला जवाब दे, फिर अगला माने, ये होता है मुनाजरा। मुबाहला ये होता है कि आपस में गुफ्तगू नहीं। अगर कोई हक पर समझता है, शहर की आबादी से दूर निकल जाओ और दोनों हाथ उठाओ, ऐ अल्लाह हम आ गए हैं, जो हम में से हक पर है उसको बाकी रख, जो झूठ पर है मेरे मौला तबाह बर्बाद कर दे। ये होता है मुबाहला। मुबाहले में कोई दलील नहीं होती, आपस में गुफ्तगू नहीं होती, बस हाथ उठाए जाते हैं। हुजूर ने फरमाया उनको, अहले किताब को, कि कल सुबह तुम भी आ जाना, हम भी आ जाएंगे। रात गुजरी, सुबह हुई, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली को लिया, सैयदा ज़हरा को लिया, इमाम हसन को लिया। रिवायात में आता है इमाम हुसैन इतने छोटे थे उनको हाथों में उठाया हुआ था, उनको हाथों में उठाया हुआ था। अब ये पंचतन पाक का घराना जा रहा है मदीना से बाहर, अब इंतजार हुआ, मेरे आका खड़े हो गए जाकर मैदान में। ईसाइयों के उलमा ने, अहले किताब के उलमा ने अपनी आवाम से कहा कि पहले हमें देखने दें कि मैदान में आए कौन कौन है, मैदान में आए कौन कौन है। जब उनके उलमा ने नजर की मैदान की तरफ, उनको चेहरा मुस्तफा नजर आया, चेहरा मुर्तजा नजर आया, चेहरा इमाम हसन मुश्तबा नजर आया, इमाम हुसैन का चमकता चेहरा नजर आया। तो अपनी आवाम को कहने लगे हमने आगे नहीं जाना, अल्लाह मुबाहला करने आगे नहीं जाना, क्योंकि अवाम के जज्बात कुछ और होते हैं। लीडर जो होता है उसकी सोच कुछ और होती है। अवाम कहने लगी हमारी तो हार हो जाएगी, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उन्होंने कहा तुम्हें इतना पता है कि हम आसमानी जो है ना उस किताब के हाफिज भी हैं, आलिम, उनका हाँ हमें पता है। उनका फिर चुप कर जाओ, हमें आसमानी किताब बता रही है कि जो चेहरे मैदान में नजर आ रहे हैं ऐसे चेहरे कभी झूठे नहीं हुआ करते। अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसे चेहरे कभी झूठे नहीं हुआ करते। उन्होंने कहा अपनी आवाम को कि तुम खामोश हो जाओ, तुम्हें इतना पता है ना कि हम आसमानी किताबों के हाफिज भी हैं, आलिम भी हैं, हमारी किताबें बता रही हैं जो आसमान से उतरी हैं, तो रात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, कि जो चेहरे मैदान में नजर आ रहे हैं ऐसे चेहरे कभी झूठे नहीं हुआ करते। लम्हा फिक्रिया है उम्मत मुसलमान के लिए कि पिछली किताबों के पढ़ने वाले तो समझ गए कि चेहरा अली हक की दलील है, चेहरा इमाम हसन हक की दलील है, चेहरा हुसैन हक की दलील है। मैं तेरे कुरान पढ़ने का कैसे एतबार कर जाऊं? तू करबला में कुरान भी पढ़ता था, हुसैन पर तीर भी चलाता था। मैं तेरे कलमे का कैसे एतबार कर जाऊं? मैं तेरे कुरान का कैसे एतबार कर जाऊं? मैं तेरे इस्लाम का कैसे एतबार कर जाऊं? सुल्तानुल आरिफीन ने इसी वजह से फरमाया जेकर दीन इल्म विच होंदा, जेकर दीन इल्म विच होंदा 18,000 जो आलम हा ते अगे हुसैन ना मनदे। दीने करीम सिर्फ जो है ना इल्म के अंदर नहीं है, जब तक अहले बैत की मोहब्बत दिल में नहीं आएगी दीन मुकम्मल हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। और यहाँ पर आकर जो ना चिश्तियों के शहंशाह ने तो कमाल कर दिया, लोगों को एक सोच दे गए। इमाम हुसैन पाक की शान में लिखने वालों ने बड़ा बड़ा लिखा होगा, लेकिन चिश्तियों के शहंशाह ख्वाजा अजमेर ने कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दरदस्ते जजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा सुभान अल्लाह। आपने फरमाया, फारसी जुबान थी उसको के चलते आपने फरमाया शाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन,
बादशाह असल हुसैन। आपने फरमाया लोगो अगर नसब देखना है ना तो फिर हुसैन का देखो, जिनके बाबा अली, जिनकी वालदा सैयदा ज़हरा, जिनके भाई हसन और जिनके नाना प्यारे मुस्तफा है। अरे जिनके बाबा जैसा किसी का बाबा नहीं है, जिनकी वालदा जैसी कायनात में किसी की वालदा नहीं है, मुकाबले के अंदर अगर लाना तो फिर लाओ ना। सैयदा ज़हरा के साथ कौन मुकाबला करती है खातून? मौला अली के साथ किसका मुकाबला है? अरे जिनके बाबा जैसा दुनिया में किसी का वालिद नहीं, जिनकी वालदा जैसी कायनात में कोई वालदा नहीं, जिनके भाई हसन जैसा किसी का भाई नहीं, और जिनके नाना जैसा पूरी कायनात में कोई नाना नहीं है। फरमाया बादशाह हुसैन लोगो नसब भी आला है और सरदारी भी हुसैन की है। सरदारी भी बादशाह तो हुसैन है। यजीद की बादशाही क्या थी? चंद पल की बादशाही, वो भी अपने सोने चांदी के जोर से, अशरफियों के जोर से या तलवार के जोर से। क्योंकि बनो उमैया के पास दो तरीके होते थे। पहले बंदे को बहुत ज्यादा लालच देते थे कि हमारी तरफ आ जाओ, तुम्हें ऐसे सोने चांदी की थैलियां मिलेंगी, अमीर हो जाओगे, ये हो जाएगा। जो आ जाता ठीक, जो ना आता फिर कहते देखते हो चमकती तलवार है, अगर ना आए तो तुम्हारा सर उतर जाएगा। याद रखना हुसैन ने ना लोगों को सोना चांदी दिखाया, न किसी को तलवार दिखाई, लेकिन इमाम हुसैन की जात पाक के लिए लोगों के दिल कल भी झुके हुए थे, आज भी झुके हुए हैं। बादशाही तो हुसैन की है। और कितने गांव, शहर, पिंड आज तक किसी ने अपने बच्चे का नाम नहीं रखा गुलाम यजीद। जो भी रखता है कहता है गुलाम हुसैन, है कि नहीं? ये अमली प्रैक्टिकली देख लें, अमली तौर पर देहातों में या उनके शहरों में गुलाम हसन, गुलाम हुसैन, गुलाम अब्बास, गुलाम मुस्तफा। पता चला कि अगर लोगों को नाज था गुलामी पर, कल भी और आज भी प्यारे मुस्तफा की गुलामी पर नाज है, प्यारे अली की गुलामी पर नाज है, प्यारे हसन की गुलामी पर नाज है, हुसैन की गुलामी पर। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल, नारे तहजीब, नारे हैदरी, जीवे जीवे मुर्शिद जीवे, तो इसलिए कि असल के अंदर बादशाही जो आपने फरमाया ना ख्वाजा अजमैर, आपने फरमाया लोगों बादशाही जो ना यजीद की नहीं थी, बादशाही तो हुसैन की थी। कल भी और आज भी, और सिर्फ आज नहीं, आगे जन्नत में बादशाही हुसैन की है। आगे फरमाया दीन अस्त हुसैन। लोगों दीन किधर है? क्योंकि जब ऐसे तो मामला तो मुश्तबी हो जाए ना। अब देखें मैदान करबला में एक तरफ थे हुसैनी और एक तरफ थे उनकी फौजें यजीदी अफवाज। अब देखें अजान 5 वक्त उधर भी होती थी, अजान 5 वक्त इधर भी होती थी, जमातें उधर भी हो रही, जमात इधर भी हो रही है, कुरान उधर भी पढ़ा जा रहा है, कुरान इधर भी पढ़ा जा रहा है। घोड़े पर बैठते वक्त नारा तकबीर की आवाज इधर भी आती है, उधर भी आती है। अब आम बंदा सोचेगा दीन किधर है? ख्वाजा साहब ने फरमाया लोगों शक ना करो, किसी की अजानों नमाजों को ना देखो, ये देखो जिधर हुसैन है दीन उधर है। सुभान अल्लाह, जिधर हुसैन है दीन उधर है, जिधर हुसैन है दीन उधर है। तो मैं आपको असल तो ये इसके बाद तो ये समझा रहा था कि वहां अहले किताब ने अपनी आसमानी किताबों की रोशनी में बता दिया कि जो चेहरे मैदान में नजर आ रहे हैं ऐसे चेहरे हक होते हैं, सच की दलील होते हैं। और मैदान करबला में वो कुरान पढ़ने वाले कैसे थे जिनको कुरान से ये ना पता चल सका कि हुसैन हक पर है कि नहीं।
तो ऐसे कुरान पढ़ने का एतबार क्या करे। याद रखिए कि कुरान पढ़ा जिसने अहले बैत की मोहब्बत में, फिर कुरान उसको निशानियां भी बताता है। और इसलिए आरफे खड़ी फरमाते हैं, लोगों बड़ी बड़ी यारियां देखी लोगों ने, यारी यारी हर कोई आखे, यारी यारी हर कोई आखे, वाह हुसैन दी यारी ते चढ़ने दे ते कुरान सुनाया ओ कुरान दा कारी। बड़े बड़े कारी कुरान है दुनिया में। किसी ने कुरान पढ़ा मस्जिद में, किसी ने कुरान पढ़ा मदरसे में, किसी ने हुजूम में, किसी ने मक्के में, किसी ने मदीने में, किसी ने कुरान पढ़ा सफर में, किसी ने कुरान पढ़ा हजर में। लेकिन वाह इमाम हुसैन आपकी शान ये है कि सर तन से जुदा है, जुबान पर कुरान की तिलावत जारी है। तो इसलिए अहले बैत अतहार के बारे में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि इनसे अपनी मवद्दत कायम रखना। और मौला अली की ज़ात पाक तो वो हैं जिनको मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिना वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिका। फरमाया ऐ अली, सिवाय मोमन के आपसे कोई मोहब्बत रख ही नहीं सकता, सिवाय मोमन के आपसे कोई मोहब्बत रख ही नहीं सकता। और साथ ही फरमाया वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिका, सिवाय मुनाफिक के आपसे कोई बुग़्ज़ रख ही नहीं सकता। तीन अल्फाज सुनते हैं आप, मोमन, फिर काफिर, फिर मुनाफिक। मोमन वो है जुबान भी कलमा पढ़े, दिल भी यकीन रखे, ये है मोमन, यानी जुबान और दिल एक। और आगे काफिर वो है जुबान भी इनकार करे, दिल भी इनकार करे कि मैं कलमा नहीं पढ़ता। मोमन भी वाज़े हो गया और उसके काफिर वाज़े। मुनाफिक कौन है? जुबान कलमा पढ़े, दिल इनकार करे, जुबान कलमा पढ़े, दिल इनकार करे, उसको कहते हैं मुनाफिक। हुजूर ने फरमाया अली, आपसे जो भी बुग़्ज़ रखेगा सिवाय मुनाफिक के और बुग़्ज़ रख नहीं सकता। पता चला कि प्यारे अली से बुग़्ज़ रखने वाले जुबानों पर कलमा भी पढ़ते होंगे, हो सकता है नमाज़ें भी पढ़ते हों, लेकिन दिल में बुग़्ज़े अली होगा, दिल में बुग़्ज़े अली होगा। तो इसलिए मेरे आकर फरमाया अली, सिवाय मोमन के आपसे कोई मोहब्बत रख नहीं सकता और सिवाय मुनाफिक के आपसे जो ना कोई बुग़्ज़ रख नहीं सकता। पता ये चला कि प्यारे अली और उनका घराना, ये टेस्टर होता है ना बिजली चेक करने के लिए, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। जिक्र अली व जिक्र अहले बैत ये टेस्टर है कि अगर ये जिक्र सुनकर दिल खुश हो, सुकून महसूस हो, दिल करे कि कुछ और जिक्र हो जाए, दिल करे कुछ और जिक्र हो जाए, समझ लेना ईमान है। और अगर जिक्र अली सुनकर दिल को तंगी महसूस हो, परेशानी हो, या ऐसे कह लें नारा हैदरी सुनकर परेशानी हो और बंदा कहे कि इसने ये काम किया क्यों है, तो फिर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। फतवा लेने के लिए हदीस मुस्तफा कहती अपने ईमान को दोबारा ठीक करो, अपने ईमान को आप दोबारा ठीक करो, क्योंकि हुजूर ने फरमाया जिक्र अली सुनकर, जिक्र अली सुनकर, शान अली सुनकर, अजमत अली सुनकर, मकाम अली सुनकर, शुजात अली सुनकर और करामात अली सुनकर, नस्ब अली सुनकर, हस्ब अली सुनकर अगर दिल को खुशी हो, हदीस कहती ईमान है। और अगर इनकी शान और अजमत को सुनकर दिल को अगर तंगी महसूस हो, हदीस इशारा देती है कि बंदे में ईमान नहीं है। और आका साहब ने फरमाया फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, मेरे आका ने फरमाया कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा मेरे ही जिस्म का एक टुकड़ा है। अब देखिए ना कि हुजूर के जिस्म का टुकड़ा है सैयदा ज़हरा और ज़हरा के जिस्म का टुकड़ा हुसैन है। तो जिसने हुसैन को तकलीफ पहुंचाई उसने सैयदा ज़हरा को तकलीफ पहुंचाई, जिसने सैयदा ज़हरा को तकलीफ पहुंचाई उसने आका काली कमली वाले मोहम्मद मुस्तफा को तकलीफ पहुंचाई। अरे जिसने हुजूर को तकलीफ पहुंचाई फिर खुदा का ऐलान जंग उसके साथ है।
और ये आकर साथ सामने फरमाया फातिमा तो बिदात मिन्नी, मेरे आका ने फरमाया फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। और साथ फरमाया मन अहब्बहा, जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने रब ताला से मोहब्बत की। और ये आखिर के अंदर हसनैन करीमैन की हदीस पाक सुनने पे सलात व सलाम पढ़ते हैं कि एक दफा आकल सलाम मेरे आकल सलाम ऐसे जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। अब हुजूर के असहाब के सफ़े हैं, अब ऐसे उनके चेहरे तो इधर हुजूर की तरफ होने थे ना, और हुजूर का चेहरा मुबारक सामने है। तो मेरे आका ने देखा कि दोनों शहजादे इमाम हसन और हुसैन बिल्कुल छोटी उम्रों में हैं, लंबी लंबी कमीजें पहने, सुर्ख रंग की हदीस के अंदर सुर्ख रंग की कमीजें पहनी हैं दोनों ने, और आकर सब देखकर नाना जान को देखकर इधर चलना शुरू हो गए। रास्ते के अंदर आकर फिर बैठ जाते हैं, फिर उठते हैं, चल पड़ते हैं। हदीस पाक में आता है सरकार ने जुमे का खुतबा रोक दिया। हालांकि आपको पता है जुमे खुतबे का कितना एहतराम है कि जुमे के खुतबे में सफ का तिनका भी उठाकर तोड़ना मकरूह है, गुफ्तगू भी नहीं, किसी से इशारा भी नहीं, पूरे सुकूत से। सरकार ने जुमे का खुतबा रोक दिया और मेरे आका खुद तशरीफ ले गए सारी सफों से गुजरते हुए। अब असहाब रसूल की तो उठने की हिम्मत नहीं थी। मेरे आका सलाम ने इमाम हसन को उठाया एक बाजू में, इमाम हुसैन को उठाया एक बाजू में। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार का प्यार हसनैन करीम से ऐसे था जैसे नाने नवासे का होता है। मैं कहता हूं ये नाने नवासे वाला नहीं, ये दीन के रुकन बता रहे थे। अगर नाने नवासे वाला प्यार होता सरकार उठाकर साथ ही हुजरा वार्ता अंदर ले जाते और बच्चों को छोड़ाते। लेकिन सरकार दोनों नवासों को उठाया, मिंबर मुबारक पर आ गए, खुद भी बैठे मिंबर पर, दोनों नवासों को उठाया हुआ है। और सरकार ने इमाम हसन को चूमा, फिर इमाम हुसैन को चूमा। हदीस पाक अल्फाज, फिर सरकार ने फरमाया ऐ अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूं, तू भी इनसे प्यार करना। ये इतनी बात तो हो गई ना अल्लाह की और आका की। अगली बात उम्मत के लिए, फिर उसके बाद सरकार ने फरमाया ऐ अल्लाह जो इनसे प्यार करे तू भी उससे प्यार करना। ये उम्मत के लिए है। ऐ अल्लाह जो इनसे प्यार करे तू भी उनसे प्यार करना, और ऐ अल्लाह जो इनसे बुग़्ज़ रखे मेरे मौला उसको अपना दुश्मन बनाना। ये उम्मत के लिए है। इस हदीस पाक को हम सामने रखकर कह सकते हैं कि आज हमारा रब खुश हो रहा है क्योंकि सरकार की दुआ है। लोग कहते हैं कि बुजुर्गों की दुआ लेनी चाहिए, कहते हैं ना लोग, वालिदैन की दुआ लेनी चाहिए, पीर फकीर की दुआ लेनी चाहिए, उस्ताद की दुआ लेनी चाहिए। और ये दुआ प्यारे मुस्तफा की है। कौन सी दुआ? जुमे का दिन मस्जिद नबवी, मिंबर रसूल, जुबान रसूल, चार चीजें इकट्ठी हो गई हैं। क्या अब भी इसके अंदर कोई शक रह गया कबूलियत में? मेरे आका दुआ दे रहे हैं मिंबर मुबारक पर, हसनैन करीमैन को उठाकर। जुमे का खुतबा दरमियान में रुका हुआ है, जुमे का खुतबा दरमियान में रुका हुआ है। सरकार दोनों नवासों को उठाकर बता रहे हैं, पहले फरमा रहे हैं ऐ अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूं, तू इनसे प्यार करना। फिर उसके बाद उम्मत को फरमा रहे हैं ऐ अल्लाह जो इनसे प्यार करे तू भी उससे प्यार करना। अल्लाहुम्मा वालिमन वालाहु व आदिमन आदाहु, ऐ अल्लाह जो इनसे प्यार करे तू भी उनसे प्यार करना, जो इनसे बुग़्ज़ रखे मेरे मौला तू भी उससे दुश्मन। पता चला कि प्यारे हसनैन की मोहब्बत सरकार की मोहब्बत है, सरकार की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है। मुझे हैरानगी होती है उन लोगों पर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो आज भी तहकीक कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि अच्छा जो जंग हुई थी करबला में उसके अंदर क्या हक था। आज भी कई लोग यजीद की तारीफों पर किताबें लिख रहे हैं। अलियाज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह। आज के जमाने में भी 14 सदियां गुजर गई, अभी तक उनको पता ना चल सका कि हक क्या था, बातिल क्या था।
अब तक पता ना चला। अगर आज भी पता नहीं चला तो पता आपको जो है ना फिर आखिर मैदान माशर में चलेगा। तो इसलिए याद रखिए कि अहले बैत की मोहब्बत, इस पाक घराने की मोहब्बत, ये ईमान है। जिंदगी में कभी भी किसी की तकरीर से मुतासर होकर, किसी के इल्म से मुतासर होकर प्यारी हस्तियों की शान में कभी कोई जुमला ना बोल देना। बस इतना ही काफी है कि ये प्यारे नबी का पाक घराना है। इनकी अजमत और शान रब का कुरान भी बयान करता है, हदीस रसूल भी बयान करती है। लोग तो सिर्फ यजीद को जन्नती बनाने के लिए ना, यजीद को जन्नती बनाने के लिए तोड़ मोड़ कर हवाले पेश करते हैं। मैं कहता हूं तुम सिर्फ जन्नती बनाने के लिए तोड़ मोड़ कर हवाले पेश करते हो। हमारे हसन हुसैन तो सारे जन्नतियों के भी सरदार हैं और कोई इसके अंदर इबहाम भी नहीं है। मेरे आका ने वाज़ेह हदीस फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहले जन्नह। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे सरदारी का ताज इमाम हसन के सर पर होगा, इमाम हुसैन के। सुभान अल्लाह अल्लाह। तो याद रखिए कि इन हस्तियों से मोहब्बत ये हमारा ईमान है और इन हस्तियों से प्यार और इन हस्तियों के नक्शे कदम पर चलना, इसी में हमारी कामयाबी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आका कराने की मोहब्बत नसीब फरमाए। वाह लाखों सलाम शमाई बस में दायत मेरा हो सलाम शमाई बस में दायत लाखों सलाम आसियो
अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या रब्बना या करीम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मेरे मौला करीम हाज़िर दी हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाना। अहबाब दा इंतज़ाम इस्लाम कबूल व मंजूर फरमाना। मेरे मौला सब पे अपना करम और फजल फरमाना। मेरे मौला जो बीमार हैं शिफाए कामिला अता फरमाना। जो बे औलाद हैं औलाद साले अता फरमाना। औलाद औलाद नेक फरमाना। मेरे मौला जो बेरोजगार हैं हलाल रोजगार अता फरमाना। मेरे मौला जो कर्जदार हैं कर्ज तुरही अता फरमाना। जो परेशान हाल परेशानियां दूर फरमाना। आलम इस्लाम की खैर फरमाना। मुल्क पाकिस्तान सलामत रखना। अव्वल खैर आखिर खैर ज़हर खैर बातिन खैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ कला सारे दोस्त लेना